तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस क्लास से ही। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे है, देखो मेरे साथ। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी जो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिटेड, सी को एडमिट कर लिया गया फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स ₹10,000 एज गुडविल। तो सी जो है ब्रिंग्स ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ले आया भाई वो गुडविल के नाम पे। फर्दर लिखा है एज बिटवीन देमसेल्व्स ए एंड बी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली पास्ट जर्नल एंट्री। मतलब इस लाइन से क्या डिसाइड हो रहा है, इस लाइन से डिसाइड हो रहा है कि ए और बी आपस में ना, ए एंड बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी ए और बी आपस में जो भी प्रॉफिट बांटेंगे वो बराबर बराबर बांटेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो निकालते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहां से चाहिए न्यू रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो की मदद से ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाओगे। ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है हमारा, और आपको चाहिए न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का यूज करके आप निकाल पाओगे सैक्रिफाइस। तो बच्चों, इस सैक्रिफाइस के लिए हमें ये सारी मेहनत करनी है, क्योंकि इसके बिना प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, इसकी मदद से निकलेगा। हम यहां पे करेंगे लेट प्रॉफिट बी ₹1। भाई ए और बी को आपस में प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है, बंटवा देते हैं। तो इसके लिए हमने बोल दिया कि भाई प्रॉफिट हमने ₹1 मान लेते हैं और निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर गिविंग सीज शेयर। सी का शेयर हम दे देते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट पता लगा लेते हैं। तो ₹1 आपके पास प्रॉफिट था और सी का शेयर कितना है 1/4, 1/4 दे दिया तो कितना बचा 3/4। ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट में हिस्सेदारी किस किस की है, ए की और बी की। पर ए और बी ने कहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो बराबर बराबर शेयर करेंगे। तो 3/4 का ए कितना लेके जाएगा, हाफ, एंड 3/4 का बी कितना लेके जाएगा, ये भी हाफ लेके जाएगा। हो गया भाई निपटारा। आ जाओ, ए शेयर, तो 3:4 का 1/2 मिस्टर ए ले गए, तो 3/8। बी शेयर का 3/4 बी ले गए 3/8। सी का शेयर आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1/4। अब क्योंकि रेशियो में आप लिखना चाहते हो, इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, इस टू फॉर्म में आप लिखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बेस बराबर करने पड़ेंगे। तो बेस बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे। भाई नीचे 8 लाना है ना, तो टेबल के अकॉर्डिंगली 4 2 8, तो 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी, बेस बराबर हो गया। कितना आ गया 2/8। तो आपका न्यू रेशो कितना हो गया 3:3:2 हो गया। अब यहां से हम निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का सैक्रिफाइस पता लगाएंगे जिसका ओल्ड रेशियो कितना है, यहां देखो ऊपर
जिसका ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो कितना है 3/8। 3/8। 3/5 और 3/8 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/40 बी सैक्रिफाइस, बी का जो ओल्ड रेशियो है वो 2/5 और जो न्यू रेशियो है वो 3/8। ये कितना आएगा 1/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला 9:1 निकला ए और बी का। अब हम अपनी जनरल पास करते हैं। जर्नल में देखो हमें यहाँ पे सिर्फ उसने गुडविल के बारे में बोला है कि गुडविल लेके आया, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला। तो जब नहीं बोला तो उसे छोड़ देंगे भाई। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है ए और बी और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 9:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल 10,000 रुपीज आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए अमंग ए एंड बी। तो 9 and 1 बीइंग और आपका यहाँ पे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये आप यहाँ पे लिखिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 उतारो से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। अब ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:1। तो ए और बी पार्टनर है, इनके बीच का रेशियो 2:1 है। C and D admitted and the profit sharing ratio became 4:2:3:1। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया आपका 4:2:3:1। ए बी सी डी। गुडविल वैल्यूड एट 20,000। तो फर्म की जो गुडविल है वो 20,000 की हो गई। और वैल्यू डेट का मतलब क्या होता है, यह फर्म की न्यू गुडविल है। ठीक है, फिर लिखा है कि डी ब्रिंग्स कितना लेके आया वो और क्या क्या लेके आया वो। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, जो भी उसकी हिस्सेदारी थी गुडविल की भाई वो ले आया। एंड ₹5,000 एज कैपिटल। तो 5,000 कैश लाया कैपिटल के नाम पे और अपनी रिक्वायर्ड गुडविल लाया, लेकिन रिक्वायर्ड गुडविल का अमाउंट नहीं बता रखा कि कितना लाया। देखेंगे उसको भी हम कितना क्या कैसे लेके आया। फिर आगे लिखा है सी ब्रिंग्स ₹5,000 कैश एंड ₹4,000 स्टॉक वर्थ ऑफ स्टॉक एज हिज कैपिटल। तो भाई 5,000 तो कैश ले आया और 4,000 का स्टॉक ले आया। किसके नाम पे लाया, कैपिटल के नाम पे लाया। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये
कि आखिर वो अपनी कैपिटल कितने रुपए की लेके आया। टोटल 9,000 की वो कैपिटल लाया इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड गुडविल। तो यानी एडिशन का मतलब प्लस, साथ में वो अपनी रिक्वायर्ड गुडविल भी लेके आया है। तो डी और सी दोनों के बारे में हमने ये पढ़ लिया। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला काम तो वही कि आप सैक्रिफाइस निकालो। आपके पास ओल्ड रेशो है और आपके पास न्यू रेशो है। फिर दूसरा काम करेंगे कि मिस्टर डी और मिस्टर सी की रिक्वायर्ड गुडविल का अमाउंट पता लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सारा काम ये वर्किंग नोट में हो रहा है। सबसे पहले हम पता लगा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपके पास ओल्ड रेशो कितना है, सामने है आपके 2:1, और न्यू रेशो कितना है आपका 4:2:3:1। ए का सैक्रिफाइस, ए का जो शेयर है वो कितना है ओल्ड 2/3 माइनस न्यू कितना है 4/10। तो कितना आएगा ये 8/30। ऐसे ही बी का सैक्रिफाइस, बी का शेयर है 1:3 और 1/3, और न्यू रेशो है बी का 2/10। तो ये आ गया आपका 4/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका है 8:4, जिसको आपने सिंप्लीफाई करके 2:1 का बना लिया। सैक्रिफाइस निकल गया। अब अगला काम हमें करना है सी की रिक्वायर्ड गुडविल पता लगानी है। तो सी की रिक्वायर्ड गुडविल देखो कैसे निकलेगी। फर्म की आपको गुडविल देखो ऑलरेडी दी हुई है कि फर्म की जो गुडविल है ना वैल्यूड एट 20,000। फर्म की गुडविल जो है 20,000 रुपए हो चुकी है नई। तो भाई फर्म की गुडविल में जो भी सी का शेयर होगा, अब सी का कौन सा शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वही उसकी हिस्सेदारी गुडविल के अंदर भी होगी। तो सी का शेयर कितना है 3/10, और ये कितना आएगा ₹6,000। तो एज कंपनसेशन और प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट के तौर पे वो 6,000 रुपए लेके आएगा इन फेवर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है मिस्टर ए और बी। आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया है जो आपस में सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2:1 के रेशो में। डी की रिक्वायर्ड गुडविल भी निकाल लो भाई, लगे यार काम नहीं छूटना चाहिए कोई भी हमारा। 20,000 और डी की जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 1/10। 2,000 आ गया। दोनों की रिक्वायर्ड गुडविल जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। आप चाहो तो कंबाइंड भी कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी कर लो। तो हम कंबाइंड और अलग अलग दोनों देख लेते हैं। पहले हम अलग अलग देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं सी के एडमिशन की एंट्री। देखो ध्यान से समझना मेरे साथ। सी जो है कैश लाया है 5,000 का, और साथ में स्टॉक भी लाया है जो फर्म रिसीव कर रही है। ऑब्वियसली फर्म के पास आ रहा है तो फर्म ने कैश और स्टॉक को डेबिट कर लिया। डेबिट व्हाट कम्स इन असेट है, रिसीव कर लिया। स्टॉक कितने के लाया 4,000 के, और ये सी की क्या है कैपिटल। तो सी की कैपिटल कितने रुपए हो गई 9,000 रुपीज उसकी कैपिटल हो गई। बट मिस्टर सी जो है प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहे हैं कैश में, तो वो भी आप यहां पे लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
और इनको लानी थी 6,000 की गुडविल। अच्छा, ये भी कैसे लाए हैं? ये भी कैश में लाए हैं। तो ध्यान से अगर देखो, मिस्टर सी टोटल जो कैश लाए हैं वो 11,000 रुपये लाए हैं और स्टॉक लाए हैं 4,000। तो आपकी साइड बराबर हो गई। तो हम चाहें तो इसको हटा के, यानी 5,000 प्लस 6,000, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 11,000। हिंट के लिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां हम इसको एक्सप्लेन ऊपर लिख लेते हैं। 5,000 कैश, किसके लिए? कैश तो दोनों ही है। 5,000 है कैपिटल के नाम पे, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे कितना है? 6,000। चलो भाई, ना अब ये एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किनके बीच में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए और मिस्टर बी। इनको रिसीव होगा, इनको हम ट्रांसफर कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। कितने हजार पे? 6,000 पे। किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। तो एक बार आप चाहे तो करके देख लेना, 4,000 और 2,000 आएगा। तो मिस्टर सी का एडमिशन तो पूरा हुआ। ऐसे ही डी का एडमिशन होगा। मिस्टर डी कैश ला रहे हैं 5,000 कैपिटल के नाम पे। तो डी कैपिटल अकाउंट 5,000, और साथ के साथ लेके आ रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल भी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये एंट्रीज हमने कई बार पढ़ ली है, इसलिए अब तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वो कितनी ला रहे हैं? 2,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,000। तो अगेन वही सेम चीज जो हमने ऊपर करी थी, आप इसे यहां से हटा दो और यहां लिख दो 7,000। तो टोटल कैश कितना आया? 7,000 का आया। अब बस ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? अगेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ए है और बी है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 2:1। कितनी है डी की कैपिटल जो लेके आया है? 2,000 पे। बांट लेना आप अपने आप ही, इतनी मैथ तो कर लोगे आप लोग। क्लियर बच्चों? ओके, देखो इसे उतारो। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अब। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और, सॉरी ए नहीं है, हर बार ए और बी नहीं होते भाई। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं 3 और 2। On 1st April 2019, they admitted Z as a partner for 313 and their share in share of profit. The new ratio will be 5:5:3। चलो भाई, ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो हो गया एक्स वाई जेड का 5:5:3। तो जेड का शेयर है 3/13। Z contributed the following asset toward his capital and his share of goodwill। अब देखो ये जो केस है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो क्या क्या लेके आ रहा है। स्टॉक, क्रेडिटर्स, गुडविल, डेटर, लैंड, प्लांट, ये सब वो लेके आ रहा है अपने एडमिशन पे। मींस बेसिकली क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि ये
पूरा का पूरा बिजनेस ही लेके आ गया वो अपना, यानी बिजनेस ही एक्वायर कर लिया। जेड ने अपना पूरा बिजनेस ही लेके आ रहा है फर्म में, हमारी फर्म में मिला रहा है। तो जितनी भी वो एसेट्स लाया है वो सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, जितनी भी वो लाइबिलिटी लेके आया वो सारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएंगी। तो पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया, बिजनेस हम वो लेके आ गया जेड अपना। तो जितनी भी एसेट्स हैं सब डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सब क्रेडिट। चलो भाई अपनी एंट्री करते हैं, एंट्री से ही काम शुरू करते हैं अपना। चलो भाई, एक सिंगल रूल है, जितनी एसेट्स डेबिट, जितनी लाइबिलिटीज क्रेडिट। स्टॉक हमारी एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1 लाख। क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटी में लिख दोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे क्रेडिटर्स 80,000। फिर है हमारे पास गुडविल, भाई वो अपनी फर्म की गुडविल भी लेके आ गया, उसकी कुछ गुडविल थी, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है ये? 20,000। और क्या है? डेटर्स। तो हम कुछ नहीं कर रहे, बस जितनी एसेट्स है या जितनी लाइबिलिटीज है उनको हम सिंपली लिख ले रहे हैं। असेट्स का नेचर डेबिट तो डेबिट में, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट तो क्रेडिट में। लैंड ये भी एसेट है, 2 लाख। प्लांट 2 लाख। तो लैंड प्लांट वगैरह हम सबने लिख लिया हमने। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 10,40,000। तो जो हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई थी, गुडविल वैल्यूड एट 10,40,000। तो यहां से हम जो जेड की रिक्वायर्ड गुडविल है वो पता लगा सकते हैं, और ये हमने कई बार कर लिया है कि जो भी फर्म की गुडविल है नई, अब मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसका नया रेशियो क्या है भाई? 3/13। और ये कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ। क्या आ गया हमारा? 2,40,000 निकाल लिया हमने। देखो, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ये इतना लेके आया, इतनी एसेट्स ले आया, इतनी कैपिटल लाइबिलिटी ले आया, अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या लाया होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,40,000। तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना ध्यान से। वो सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटी ले आया, इसमें दो चीजें इंवॉल्व है, पहला कैपिटल, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम कह रहे हैं जितनी भी चीजें लेके आया है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, वो क्या लेके आया? 2,40,000 की गुडविल भी लेके आया है। बस अब डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो उसकी कैपिटल होगी। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 2Z कैपिटल अकाउंट, और इसको हम लिख रहे हैं यहां पे, ये क्या है भाई? ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो ये साइड टोटल करो और ये साइड टोटल करो, कितनी है? ये लाख हमारी 3,20,000 है, ये वाली साइड हमारी 3,20,000 है, और डेबिट साइड हमारी कितनी है? 6,40,000। 6,40,000 में से 320 माइनस कर दो, तो 320 ही आएगा आई गेस। तो हमारी यस सर। कैपिटल कितनी लाया? वो कैपिटल के नाम पे लाया 3,20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाया 2,40,000। अब आगे का काम आपको पता ही है, आप यहां से निकालो सैक्रिफाइस, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, और फिर आगे का काम आप कर लो। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगी, बांट है ना? तो ये काम समझ यस लीजिए सर। आपके लिए होमवर्क हो गया। और
अब आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धीरे धीरे अब हम लोग एडमिशन के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कवर कर लिया, हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी गुडविल कवर कर ली, गुडविल की वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट भी कवर कर ली। धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग।